ये लो निकोला, थोड़ा आराम कर लो। कहां से आता है सामान सारा? ये सामान बूरसा के देहात से आता है। खास रेशम है और हम इसे उम्दा कपड़े में बदल देते हैं। जितना कीमती रेशम उतना ही महंगा कपड़ा। और हाँ, अगर इस कपड़े पर हाथ की कढ़ाई का काम शामिल हो जाए तो इस रेशम की कीमत 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। रेशम? हाँ, रेशम है ये। काफी अच्छा है। अच्छा तो होगा ही। इसी खास रेशम से लॉर्ड्स और डीचेस अपने लिए शाही लिबास बनवाते हैं। बुरसे की आमदनी का असल जरिया ये रेशम ही है। और ये खास रेशम जो है, आता कहां कहां से है? अजीज बेतोस से लोग लेकर आते हैं। इसके अलावा कारलाताश से भी अच्छा रेशम आता है। काफी मुनाफा होता है। मुनाफे के साथ लुटेरे आए दिन हमें लूट कर ले जाते हैं। तो तुम्हारा मतलब ऐसे भी हैं जो जाती मुफाद के लिए कुछ कहते नहीं हैं। क्या मतलब है इसका? बाजार के निगरान, कमानदार, इनके साथ साथ तकफूर भी। बात सुने, जरा ये दिखाइएगा। खुश आमदीद जी। कहिए खातून। यह अरस्तु की दुकान का बेहतरीन कपड़ा है। जी क्यों नहीं, ये देखिए। ए बुरसा, यहां की मजदूरी भी कर ली तुम्हारी खातिर। ठीक है, ये वाला देखिए। जो कहना है जल्दी कहो, फिर चले जाओ यहां से। आपने सुन लिया होगा याकूब साहब कि हमारा अहमद के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। अगर यही बात कहनी थी तो सुन ली मैंने। अब जाओ। चलना चाहिए हमें। मत करें ऐसा याकूब साहब, मत करें। अपने गुस्से और नफरत को कुछ देर के लिए दूर रखें और दिल से हमारी बात सुनें। आखिर आप गोंजा के वालिद हैं याकूब साहब। क्या अब तुम्हें मालूम हुआ है कि इसका बाप कौन है? तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और क्या तुमने अपने बाप का वादा नहीं तोड़ा? मैंने कोई वादा नहीं किया था पापा। तुम मुझे झुठला नहीं सकती। मैंने भरोसे के साथ वादा लिया था तुमसे कि तुम अपने बाप और उसके कबीले का भरोसा नहीं तोड़ोगी। लेकिन भरोसा टूट गया। याकूब साहब, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं यहां आपकी बेटी गोंजा खातून के शौहर अलाउद्दीन की हैसियत से आया हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बेटी को माफ कर दीजिए और आप हमारे खानदान से सुलह कर लीजिए। मैं अपने आखिरी अल्फाज आपकी बीवी से कह चुका हूं अलाउद्दीन। कि मेरी कोई बेटी नहीं।
मेरी बेटी मर चुकी है। रो मत गोंजा, रोने की जरूरत नहीं है गोंजा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि आप हमें माफ करेंगे, लेकिन अब यह वाज़ेह है कि आपका दिल सख्त हो गया है याकूब साहब। चलो गोंजा, तुम्हारे वालिद ने हमसे पीठ फेर ली है गोंजा। अब से सिर्फ मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। चलो यहां से गोंजा, चलते हैं। कमांडर एलेक्स के मेहमान आ गए हैं लगता है। बड़े जश्न की तैयारियां की गई है। वो कमांडर एलेक्स के जो मेहमान हैं, वो कौन है? सुनने में आया है मेका जी के तकफूर आएंगे और साथ एक तुर्क सरदार भी है। तुर्क सरदार भी है? हाँ हाँ। कौन है वो तुर्क सरदार? हाँ, देखिए हम भी उनका इस्तकबाल तो देखना चाहिए। हाँ जरूर, चले जाओ, काम भी खत्म हो चुका है। जल्दी वापस आ जाना वहां से। क्या सिक्के नहीं चाहिए? इसे भी रखो, आ जाऊंगा शाम में आकर ले लूंगा। अभी रखो अपने पास। ठीक है। एक दुखी माँ आई है। आखिर कौन सा जादू इसके दिल को तसल्ली दे सकता है? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? खो गई हो, देख सकती हूँ। इंतकाम की आग में जल रही हो। तुम चाहती हो उसे खत्म करना, अपने बेटे की मंगेतर के शौहर को।
मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का कातिल जहन्नुम में पहुंच जाए, काले जादू के जरिए। मैं जादू करूंगी मगर तुम्हारा शक गलत आदमी पर है। सरदार का बेटा उसका कातिल नहीं है। तो कौन है कातिल? किसने किसने कत्ल किया है? कातिल को ढूंढने के लिए सुनो ये आवाज, मलिका खातून। वो मिल जाएगा। जाओ यहां से, अब उसे ढूंढो। बहुत खूब खातून। ये उलझाई ने इस काम का तोहफा भेजा है। सिपाहियों, हम लोग 3 हिस्सों में इस जगह को घेर लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब नहीं मिला तो एक एक करके सबका सर कटेगा। वो थियोडोर ताजिर कहाँ है? यहाँ नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो वो कहाँ है? वो वहाँ है औरान सरदार। थियोडोर। हसन, जाओ पकड़ो उसे। गद्दार, तुम्हारे पास अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है। हम जानते हैं कि शहजादे अहमद को तुमने ही कत्ल किया है। तो अब तुम हमारे साथ चलो और सच बताओ। बुरहान, जिसने शहजादे को कत्ल किया है उसे मरना होगा अभी। आज तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगा। पीछे हट जाओ।
वरना तुम्हारा सर कलम करने से भी कोई नहीं रोकेगा मुझे। बुरहान, ये आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। आखिरी बार कह रहा हूं, पीछे हट जाओ वरना मार डालूंगा तुम्हें। हम इस मामले को खत्म करने में मसरूफ है यहाँ पर, और आप दोनों खून बहाना चाहते हैं। नहीं करें। मैं कह चुका हूं, हम इसको ले जाके सबके सामने पेश करेंगे, और इसका फैसला हम में से कोई नहीं बल्कि सरदार करेंगे। सिपाहियों, आज के बाद हरगिज हमारे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छी तरह जानते हो तुम अपना अंजाम। चलो। चलो। इन्हें काबू करना इतना आसान नहीं है, और ना ये हार मानते हैं। ये अपने बाप की तरह सख्त मिजाज है, लेकिन मैं इन दोनों को सबक सिखा दूंगा। सुनो सुनो, तुर्कों का भयानक ख्वाब और बाज़ंतीनियों का मुहाफिज मैकेजे के तैकफोर मैथ्यूस, अजीम तुर्क सरदार इब्राहिम साहब तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद सरदार। कहाँ है वो? कातिल कहाँ है? इसका इल्म तो आपको होना चाहिए इब्राहिम सरदार। ये सब छोड़िए, अंदर चलिए। तुम्हारे मंसूबे खाक में मिला दूंगा, इब्राहिम सरदार।
क्या अहमद को इस आदमी ने मारा है उलझाए? जी हाँ मलिका खातून, अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे पहले ही खत्म कर देता, लेकिन ये रुकावट बन गए। खड़ा करो इसे। तुमने मारा है मेरे बेटे को? हाँ बिल्कुल, उसे मैंने ही मारा है। क्यों मारा उसे? इकलौता बेटा था वो मेरा, मेरे जीने की वजह था मेरा बेटा। तुमने फिर भी उसे मार दिया, और साथ मुझे भी। कैसे मारा उसे? जब मैं जिंदान वाले खेमे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर उसे होश आया। मैंने पहले तो उसे कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि यह इलाका तुम्हारा नहीं हमारा है। तो बस यही मौका था मुझे तुर्क को मार देने का। तुम सब ने हमसे हमारी इन सरजमीनों को छीना है। तो क्या अहमद को इसीलिए मारा है तुमने? और क्यों मारता, यही वजह है मारने की। तुम सबको मारेंगे। हम तुम्हारे आलीशान खैमों को जलाकर राख कर देंगे इस सरजमीन पर। देखो जरा इसे, हमारे बाजार से खाता कमाता है और फिर हमसे गद्दारी करता है। कमबख्त कातिल। मेहमद, आज के बाद कोई अनजान शख्स इस बाजार में ना आए। बताओ मुझे, तो फिर क्या किया तुमने? उसे उठाया मैंने और गला घोट दिया। उसका इस सरजमीन पर सांस लेना मुमकिन नहीं, ये बताया उसे मैंने। मिन्नत कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, जीना चाहता था। फिर मैंने अपना खंजर निकाला और उसके सीने में घोंप दिया। किसके कहने पर ये सब किया है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका यही अंजाम था। जो हमारे साथ खयानत करेगा उसका यही हाल होगा। अहमद, तुम्हारे कातिल को मार दिया है। मेरे बच्चे, शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। ओह हेरस्तु, आ जाओ निकोला। तसेलियुस, यहाँ का बेहतरीन खाना पेश करो। बैठ जाओ। तुर्क सरदार के साथ इनका क्या कारोबार है? मुझे ये बात समझ तो नहीं आई। उनकी जरूर कोई ना कोई दिलचस्पी है। कमांडर एलेक्स बड़ा होशियार आदमी है, उसने जरूर मंसूबा बनाया होगा।
पसंद नहीं आया क्या? नहीं तो अच्छा लगा बहुत मुझे। हाँ। बात सुनो, यहाँ का मालिक कौन है? मेरी बात गौर से सुनो। हम कमांडर एलेक्स के मेहमान हैं। ये तुर्क फिर आ गए। कमांडर एलेक्स को जल्द अज जल्द खात्मा करना चाहिए, देर करना मुनासिब नहीं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इस मामले को मजीद तूल ना दें। मेरे बेटे का कातिल कहाँ है? आपके आदमी उलझाए ने और हान और मेहमद के साथ मिलकर कातिल को बहुत पहले पकड़ लिया है। और तो और मलिका खातून ने उसे अपने हाथों से मार भी दिया है। क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने बहुत पहले ही कातिल फरहम कर दिया था इब्राहिम सरदार। ये कैसे हो सकता है? कैसे? जो हमें नहीं मालूम तुम वो कैसे जानते हो? तुम लोगों ने बहुत करीब से ओहरान की शादी को देखा है, लेकिन तुम्हें हमेशा हर जगह से तुम पर नजर रखने वाले रोम को मत भूलना। क्या हुआ, तुम हमें देख नहीं सके या फिर? मेरे बेटे का कातिल, अहमद का कातिल मर गया। मर गया वो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बताओ, इस सब के पीछे कौन है? इसे तुम समझो। हमें जो देना था हमने दे दिया, अब लेने की बारी हमारी है। काफी अरसे से जिस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, क्या उसकी तरफ आए? सुन रहा हूं। आप हमें अपने रेवड़ सस्ते दामों में बेचेंगे। बुरसा और नेकिया में इस साल हर जगह गोश्त ही गोश्त होगा। और सिर्फ यही रेवड़ नहीं, हमारे पास आपके घोड़े और आपकी उम्दा फौलादी तलवारें भी होंगी। तैकफोर को पहले ही खबरदार किया है। याकूब सरदार और मैंने, हमारी तलवारें तुम्हारे हाथ में उठे ये कबूल नहीं। ये हमारी रिवायात के खिलाफ है। तो ठीक है, फिर अपने पीछे सबको चलाने वाला उस्मान इससे खुश हो जाएगा। बहुत ही जल्द तमाम तुर्कों को एक झंडे तले जमा किया जाएगा। तो क्या फिर वो तलवारें और वो घोड़े तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं? तुम्हारी दुश्मनी तो पहले ही बहुत बड़ी है। अगर तुमने हमसे इत्तेहाद ना किया तो उस्मान हमारे सरों पर बड़ी तबाही लाएगा। जब तुम मुआहदे पर मोहर लगा दोगे तो रेशम तुम्हारे बाजार में भी फरोख्त किया जाएगा। हम इस तिजारती मुआहदे के जरिए एक साथ अमीर हो जाएंगे और फिर कोई भी आपको या मुझे छू नहीं सकता। गलत सोच। वो तुम्हें छुएगा। अभी
हम ये इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं? ताकि उस्मान को रोका जा सके। आला, मगर तुम उसे रोक नहीं सकते। उस्मान कैसा भी क्यों ना हो, काफिरों को मारेगा। तुम क्या चाहते हो? मैं किजे मेरी हिमायत में दोगे? कला जब मेरे हवाले होगा तो उस्मान छू नहीं सकेगा। अगर उसने इसे छूने की कोशिश की तो कोई भी सरदार उसके साथ नहीं होगा। ये वाहिद मुआहदा है जो हमें फायदा देगा, वरना इस इत्तेहाद को भूल जाना अच्छा होगा। नहीं, ये काबिल कबूल नहीं। ये किसने कहा गवर्नर? सब कुछ रोम के लिए कुर्बान किया जा सकता है। इब्राहिम सरदार दुरुस्त कह रहा है। उस्मान को रोकने और फिर उसे खत्म करने के लिए ये करना होगा। हमारा इत्तेहाद दायमी रहेगा। ये हमारे लिए खैर का वसीला हो। खुदा करे खैर हो इब्राहिम सरदार।